देखो वही अकेलौता मनीष कश्यप ही नहीं है जो आर्मी का बेटा है। उसके जैसे पता नहीं कितने देश में आर्मी का बेटा होंगे। सारा आर्मी के लड़कों पे कहे नहीं एने से लग गया। और मनीष कश्यप जैसा पत्रकार अभी भी नहीं है बिहार में। मैंने आपके कहने का मतलब ये है कि बिहार में बहुत ज्यादा गरीबी है, एकदम गरीबी है, पिछड़ा राज्य है। अब देखिए जो राज्य इतना गरीब है वहाँ के लोगों से आप 8 करोड़ रुपया ठग लेते हैं तो बहुत बड़ा आप बेशरम हो गए। आप बेशर्मी कर रहे हैं ना। अब जानते हैं कि हमारा बिहार गरीब है, आगे बिहारियों से आप 8 करोड़ रुपया ठग लिए, हिसाब मांगने पर लगिएगा, रोने चिल्लाने। आर्मी के लड़का हमसे क्या हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब नहीं देंगे। मुख्यमंत्री कहाँ से आप फॉलोअर से मुख्यमंत्री बन जाइएगा। हमारा सुनिए, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप ट्रेंडिंग करता है ट्विटर पे। महाराज आप नहीं जानते हैं कि एलवी यादव के बिग बॉस में मतलब इंटरटेन करने वाला लड़का है, उसके लिए भी आई सपोर्ट एलवी यादव 1 नंबर पर ट्रेंड कर दिया। तो 1 नंबर ट्रेंड करने से क्या हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज खबर और मेरी उपस्थिति इस वक्त कोटवा चौक पे है और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अभिषेक भाई। जो होना वाकई में ये पाप है या फिर पाप बनाया जा रहा है लोगों के द्वारा, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है मनीष कश्यप के एवज में तो लोग जादव जी के टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, तो यादव जी के ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। हालांकि अभी तो सरकार में नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के ही देखरेख में सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव तो उप मुख्यमंत्री है। तो क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि चारा घोटाले का नाम बार बार कि हम चारा घोटाले का बेटा नहीं है, ये मनीष कश्यप बोलते हैं। देखिए सबसे पहला बात तो मनीष कश्यप जो बार बार बोलते हैं ना कि हम एक आर्मी का बेटा है, हमारे बाबूजी ओकरा से लड़े, दादा ओकरा से लड़े, तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा अगर बदनाम किया है ना इस देश में तो आर्मी को किया है। देखो वही अकेलौता मनीष कश्यप ही नहीं है जो आर्मी का बेटा है। उसके जैसे पता नहीं कितने देश में आर्मी का बेटा होंगे। सारा आर्मी के लड़कों पे कहे नहीं एने से लग गया। काम कीजिएगा, कुकर मलवा एने से लगेगा तो अपने बाबूजी का नाम बेचिएगा। बाबूजी भी पछताते होंगे कि एक रखे कि सलाई कहाँ से ही आ गया कि बार बार हमारे में घुसेड़ देता है। गलती तुम कर रहे हो, सजा तुमको मिल रहा है। अब इसमें बाबूजी तुम्हारे कहाँ से आ जाते हैं कि हम आर्मी का लड़का और ये आर्मी का लड़का है और ये आर्मी के लड़का पर कहे नहीं एने से लग गया। काम जैसा करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। और रहा बात यादव के टारगेट करने के लिए तो मनीष कश्यप का बुद्धि सठिया गया है। मनीष कश्यप जेल में बैठे बैठे उसको समझ में आ नहीं रहा है। कहते खुदे कह रहे हैं कि गांजा भांग फूक कर पी करके मेरे मुंह पे फूक देता है। तो आपको पता होगा कि गांजा के धुआं से भी नशा चढ़ जाता है। नशा में था, उलुल जुलुल बोल दिया, हटाइए जाने दीजिए, उसको बात के कोई सीरियस ले रहा है। वो मनीष कश्यप ऐसा ही मतलब बुद्धि सठिया गया है, उलुल जुलुल कुछ बोल रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर वो इतना ही समझदार रहता तो सवाल सरकार से करता, ना कि तेजस्वी यादव से करता। उसको एक जाति विशेष लोगों से दिक्कत है, जाति विशेष के लोगों से दिक्कत है कि पिछड़े जाति के लोग क्यों आगे बढ़े तो अब तक वो उसी मुकाम पे क्यों डटे हुए हैं। अगर हमें कहावत है ना कि 85% में शोषित है और 15% वाला राज कर रहा है, वही वाला वो बुद्धि आज भी लगाना चाहता है कि 85% वाले को नीचे भेजो और 15% वाले राज करेंगे। तो अब बिहार बुड़बक थोड़ी रह गया है। बिहार के लोग चालाक हो गए हैं। फॉलोअर 4 मिलियन 5 मिलियन कर लेने से चुनाव नहीं जीता जाता है, सरकार नहीं बनाया जाता है। चुनाव जीतने के लिए विधायक का जरूरत होता है। अब विधायक फॉलोअर से नहीं आता है, विधायक जमीनी कार्य करने से आता है। आप चुनाव ऐसा ही नहीं जीत जाइएगा कि बिहार वाले को कह दीजिए कि एगो लड़का मर रहा है 3 महीना में, ओकरा के दे दीजिए 16 करोड़ रुपया तब बच जाएगा। अब बाद में पता चले कि साला लड़का था आज तक जिंदा है, 8 करोड़ रुपया लूट के ही फरार हो गया। तब बिहारियों के इमोशन से खेलिएगा तो चुनाव जीतिएगा, कभी नहीं। अब की बार जो है बताया जा रहा है, लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी माँ गई थी मिलने बिल्कुल अमित शाह जी से और गृह मंत्री जी से मिलने गई थी और न जाने और कहीं कहीं मिलने गई थी, उतना मालूम नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि अमित शाह से मिलने गई थी। तो उसके बाद जो है आने के बाद लोग के द्वारा बताया जाता है कि तेवर उनका बदल गया। तो इसमें कितना सच्चाई आप बताइए। देखिए मनीष कश्यप तो इसीलिए ना कह रहे हैं कि वो गंजेड़ियों नशेड़ियों के बीच में रह के धुआं से खुदे नशा में है। वो खुदे समझता है कि सला अगर भाजपा वाले हमको इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले आप देखिएगा उसके 3-4 बार पेशी हुआ, कुछ बोलता था, मीडिया के सामने नहीं बोलता है। और आपको अगर कानून का थोड़ा बहुत जानकार होगा या कानून के जानकार लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो जहाँ तक हम जानते हैं कि अगर आप पुलिस हिरासत में है, आपको कोर्ट में पेशी है, तो आप कहीं भी कोई मीडिया स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो वो मीडिया में गया, वो एक साजिश था। जब इनकी मां अमित शाह से मिल ली, वहां उनकी रैली में गई और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, तो वहां पे ही स्क्रिप्ट लिखा गया कि फिर से मनीष को बोला जाए कि वो तेजस्वी के खिलाफ आग उगले और तेजस्वी को बदनाम करने का प्रयास करे। और मनीष कश्यप नशा में था उतर गांजा का धुआं सुन के और वही कर दिया बहकावे में आकर के, और जिसका नतीजा उसको फिर भुगतना पड़ेगा। उसके ऊपर एक और केस होगा
और वहाँ पे जितने पुलिस प्रशासन के जितने भी अधिकारी लोग खड़े थे उनके ऊपर भी केस होगा कि आप लोगों ने इतनी भारी चूक कैसे कर दी कि एक अपराधी जो अभी अपराध का सजा काट रहा है, अपराधी को तब तक हम अपराधी कह सकते हैं जब तक वो जेल के अंदर है और अपराध का सजा काट रहा है, वो तो अपराधी घोषित ही हो गया। तो अपराधी को या करके और ऐसे हाथ में हथकड़ी दिखा करके अपने आप को सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद पता नहीं क्या क्या कहता है और कहता है कि हम बिहार में सरकार चलाएंगे तो सारा सिस्टम बदल देंगे। तो वो अपराधी को बोलने का मौका कौन दिया? आखिर वो लोग कौन थे? उन सभी पे पुलिस या प्रशासन के लोग जांच करें और वैसे लोगों को उससे निष्कासित कर दिया जाए, उनको सस्पेंड कर दिया जाए, ताकि वैसे लोग पुलिस प्रशासन में रहे ही नहीं कि एक अपराधी को ऐसे स्वतंत्र बोलने का मौका दे रहे हैं। अच्छा, हमको एक बात बताइए, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर अगर पत्रकार देखा जाए तो अभी के डेट में मनीष कश्यप हैं। हाँ। तो ये कई दफा बोले भी हैं कि हम चांदी के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं, हम जो हैं स्टील का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। तो आप बताइए कि अगर बन जा रहे हैं मुख्यमंत्री तो आपको क्या दिक्कत है? देखिए, मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बने, वैसे गरीब के जितने भी गरीब के बच्चे आगे निकल रहे वो मुख्यमंत्री बने, बिहार के लिए बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन बिहार का जब वो मुख्यमंत्री बने वो चकोड़ा हो तो ये अच्छा बात थोड़ी है। और चांदी का चम्मच स्टील का चम्मच का रहा बात, तो आपका दुर्भाग्य था कि आप स्टील के चम्मच वाले घर में पैदा हुए। तेजस्वी यादव का सौभाग्य है कि वो चांदी के चम्मच वाले घर में पैदा हुआ। वो थोड़ी ना लिखा जाता है, ऊपर से लिखा हुआ आता है कि आप किसके घर में पैदा लीजिएगा, आप निर्णय थोड़ी ले सकते हैं। वो दुर्भाग्य का बात था कि आप चांदी के चम्मच वाले में पैदा हुए। चलिए, आपके लिए खुशी का बात ये रहा कि आपके पिताजी फौज में थे, बाद में अफसोस का बात यह है कि आप पिताजी का भी नाम अपना बेच रहे हैं, बार बार अपने पिताजी को घुसेड़ देते हैं। आपके पिताजी क्या जानते हैं भाई? आप हथकड़ी खड़ा कर देते हैं कि हमारे पिताजी वहाँ लड़ रहे हैं, हमारे बाबूजी वहाँ लड़े तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसे थोड़ी हो जाता है। सारा आर्मी का बेटा आर्मी हो जाता है, सारा चोर का बेटा चोरे होता है, सारा पुलिस का बेटा पुलिस हो जाएगा। काहे नहीं तुम आर्मी में चले गए कि बिहार को ठगने का धंधा शुरू कर दिए? ठगने का धंधा नहीं, वो जो है बता रहे हैं, बिहार को समझा रहे हैं कि रोजगार मांगो, बिहार में जो है बेरोजगारी जो है खत्म करो, रोजगार मांगो सरकार से, और जो है ये गरीबी जो है गरीबी दूर करवाओ सरकार से। इसलिए जो है इन्फ्लुएंसर इतना बन गए हैं। और मनीष कश्यप जैसा पत्रकार अभी भी नहीं है बिहार में। मैंने आपके कहने का मतलब यह है कि बिहार में बहुत ज्यादा गरीबी है, एकदम गरीबी है, पिछड़ा राज है। अब देखिए, जो राज्य इतना गरीब है वहाँ के लोगों से आप 8 करोड़ रुपया ठग लेते हैं तो बहुत बड़ा आप बेशरम हो गए। आप बेशर्मी कर रहे हैं ना। अब जानते हैं कि हमारा बिहार गरीब है, अगर बिहारियों से आप 8 करोड़ रुपया ठग लिए, हिसाब मांगने पर लगिएगा रोने चिल्लाने, आर्मी के लड़का हमसे क्या हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब नहीं देंगे। ऐसे थोड़ी होगा हमारा। तो अगर मुख्यमंत्री बनाया जाए तो इसमें मुख्यमंत्री कहाँ से? आप फॉलोअर से मुख्यमंत्री बन जाइएगा। हम उनके पास हमारा सुनिए, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप ट्रेंडिंग करता है ट्विटर पे। बा महाराज, आप नहीं जानते हैं कि एलवीस यादव गया बिग बॉस में, मतलब इंटरटेन करने वाला लड़का है, उसके लिए भी आई सपोर्ट एलवीस यादव 1 नंबर पर ट्रेंड कर दिया। तो 1 नंबर ट्रेंड करने से क्या हो जाता है? नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर गया तो बेरोजगारी हट गया। ट्रेंड करना, यूट्यूब पर फॉलोअर हो जाना, फेसबुक पर फॉलोअर हो जाना, कहीं से कोई राजनीति में फिट नहीं बैठता है। अच्छा, ये कब देख रहे थे एक्सपोज खबर में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।